रखा है कि भाई इस सर्कल का ये क्या भाई आपका डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, और सी क्या है भाई इस वाले सर्कल का सेंटर दे रखा हुआ है, ये आपका सेंटर है। तो क्या पूछा है भाई पी क्यू आर का मान कौन सा होगा, ये निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, यदि मैं इसको मिला दूं तो स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये कोण क्या होगा, 90 के बराबर होगा। अच्छा, ये अर्धवृत्त का कोण है, मतलब ये क्या होगा आपका 90 के बराबर होगा ही होगा, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट है तो भाई मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये मिड पॉइंट से गुजरेगा, बिल्कुल हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ होगा इसका आधा होगा, तो मैं इसको 1 मान लूँ तो ये लेंथ कितना आएगा आपका 2 आएगा। देखो स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और इक्वल भी होता है। जब ये 1 है तो ऊपर भी कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये पूरा कितना आ जाएगा आपका 2 बन जाएगा। और ये क्या सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है, ये आपका रेडियस है, तो जब रेडियस 2 होगा तो ये लेंथ भी कितना आ जाएगा, रेडियस है ये भी 2 हो जाएगा। इस सेंटर से इसको मिला दो, ये भी कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल जो हो गया वो एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि भाई समबाहु त्रिभुज दिखेगा, तीनों साइड बराबर है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 60 के बराबर होता है। ये एंगल पूछा है किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। समझते हैं क्या है और क्या नहीं है, जानते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ कहा गया 83 नंबर क्वेश्चन में, यदि ये संख्या तुम्हारी किससे कट रही है, तो ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर कट रही है किससे, 6 से। तो बोला गया m के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए कि उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं उन सभी पॉसिबल वैल्यू का सम कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या कहा, हमने कहा 6 से विभाजित है, तो सर जो संख्या 6 से विभाजित है इसका मतलब यहाँ पर वो 2 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। और अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो 2 से कटने के लिए मेरे भाई उसको इवन होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है m 0 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4, 6 और 8, तो m की जगह पर ये संभावित मान हो सकते हैं। पहली बात, ठीक है, यानी दुनिया की कोई संख्या जो 6 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 2 से कटने के लिए m यूनिट डिजिट पर है, तो यानी उसकी जगह पर ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब हमें चेकिंग किसकी करनी है, 3 से करनी है। तो अगर हमें चेकिंग 3 से करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे, हम बोलेंगे 8 और 7 15 3 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है, 3 3 से कट जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब मेरे भाई 2 और जमा m प्लस m, यानी 2 जमा 2m, ये हमारा किससे कटना चाहिए, तो ये हमारा मेरे भाई 3 से कटना चाहिए। अगर पूरी संख्या 3 से कटना है तो बाकी सारी तो कट चुकी है, मतलब 2 + 2m ये कटना चाहिए। तो अगर जैसे मानो m की वैल्यू 0 रखते हैं, तो m की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो m की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखो 0 × 2 0, 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। 2 × 2 4 जमा 2 कितना हो जाएगा, 6, 4, 4 × 2 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में 6 × 2 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, और उसके बाद में 8 × 2 16 2 कितना हो जाएगा, 18। तो ठीक है, 2 से कटने के लिए ये सारी पॉसिबिलिटी होनी थी, और 3 से कटने के लिए क्या ये 3 से कटेगा, तो नहीं, ये कटेगा तो जी हाँ, क्या ये 3 से कटेगा, तो नहीं, क्या ये कटेगा, तो नहीं, क्या ये कटेगा, जी हाँ। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ये वैल्यू पॉसिबल है और एक ये वैल्यू पॉसिबल है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 10, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।